तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो तो मॉन्स्टर के चक्कर में लिटरली मैं आधा का आधा जंगल के बीच में कूद चुका था कि चलो अब बारी है मॉन्स्टर खोजने की। जरा मैं भी तो देखो कि आखिरी जंगल के बीच में कितना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। और हाँ, तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहा था। और जरा मॉन्स्टर तो देखो लिटरली में असला बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और जैसा ही इसको मौका मिलता है ना तो असला बहुत ही स्पीड से अपने एमसी की ओर हमला करने के लिए लपक भी पड़ता है। लेकिन एमसी का क्या, वो अभी भी पूरी तरीके से शांति था और बहुत ही गौर से आसपास के मूवमेंट को अपनी कानों के द्वारा सुने भी जा रहा था। फिर क्या, पहले तो तैयार होता है और बहुत ही स्पीड से उस मॉन्स्टर की ओर बढ़कर एक बहुत ही खतरनाक लेवल का अटैक को कर देता है, जिससे मॉन्स्टर मरता तो नहीं है लेकिन हाँ उसकी धज्जियां बहुत ही बुरी तरीके से उड़ी थी। लेकिन एमसी का क्या, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। पहले तो उस मॉन्स्टर के पिछवाड़े पर डंडा डालता है और उसके बाद मारे जा रहा था कि साले तेरी माँ का नहीं पता तुम्हारी हिम्मत कैसी पीछे के साइड से हमला करने की। हाँ ये ले ये ले ये ले ये ले, कभी नहीं, ये भी ले, नहीं छोड़ूंगा, ये भी ले। और बहुत मारता है, लिटरली मेरे बहुत मारता है। अपना जो एमसी था ना वो इतना मारता कि पूछो मत। तभी थप्पड़ बजाते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि साले तुझे पता भी है कि नहीं है हाँ कि पिछवाड़े पर हमला होने से कैसा फील होता है। बहुत दर्द होता है माँ को सब बहुत दर्द होता है। हालांकि मेरा पिछवाड़ा मजबूत है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पहले वो पागल लड़की उसके बाद कमीने कहीं के मॉन्स्टर तू चला जो भी आ रहा मेरे पिछवाड़े पर ही हमला कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा तुझे। अब आते हैं कुछ घंटों बाद जहाँ पर अपने एमसी ने इस बंदर को मार कर बुरा हाल कर दिया था। बंदर बोलता है कि भाई माफ कर दो यार, प्लीज मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। और ये बोलकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं साला ये कैसे हो सकता है। हाँ मेरा नसीब ही खराब था, बिल्कुल खराब था, इसीलिए तो साला इतने पावरफुल बंदे के साथ मेरा सामना हो गया। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि जब इतना पावरफुल बंदा आसपास था तो साला मुझे पता कैसे नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये वही बंदा है जिसके बारे में सन सोसाइटी के डिसाइपल आवाज में ही बातें कर रहे थे। एक मिनट, पर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बातें मैच क्यों नहीं कर रही। हैंडसम, हाँ हैंडसम तो है लेकिन साला सफेद कॉस्ट्यूम तो घंटा भी नहीं है। इधर अगर बात करें अपने एमसी की तो अभी उस मॉन्स्टर को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार ये मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैंने तो बस थोड़ा मोड़ा अपना हाथ ऊपर नीचे घुमाया और ये मॉन्स्टर तो ऑलरेडी हार भी गया। गजब, क्या करूं, जाने दो क्या, वैसे भी मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अगर इन जैसे कमजोर मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर फाइट करने में लग जाऊंगा ना तो फिर अंदर के साथ पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे करूंगा। और जैसे ही अपने एमसी उस मॉन्स्टर को रिलीज करने ही वाला था तभी अचानक से वो मॉन्स्टर भी अपने एमसी के सामने घुटनों में आकर गिड़ाते हुए बोलता है कि मेरे भाई प्लीज यार मुझे मत मारो। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। पैसे चाहिए, स्पीड स्टोन चाहिए, सारा का सारा चीज तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। तुम्हें शायद नहीं पता लेकिन मेरे पास करोड़ में स्पीड स्टोन है, वो सारे का सारे स्पीड स्टोन में तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। एमसी सोचता कि ये बंदर सच में मुझे बेवकूफ समझता है क्या। नहीं बताओ, अरे बता भी दो। अगर मान लो मैं इस पर विश्वास कर ही भी लिया लेकिन इस जंगल के अंदर साला बहुत सारे पैसे और स्पीड स्टोन कहाँ से आएंगे। एक काम करता हूँ, चलो इसकी बातों को सुन के देखता हूँ, अगर सच्ची में यहाँ पर स्पीड स्टोन हुए ना तब तो समझा मजा ही मजा है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर थे लिटरली में जरा देखो तो बहुत सारे स्पीड स्टोन थे या फिर ये बोले पूरा का पूरा स्पीड स्टोन का खजाना था। और ये देखकर अपने एमसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लिटरली में यार जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा स्पीड स्टोन का खजाना भी मिलेगा। बंदर बोलता है कि देखा मैंने बोला था ना कि मेरे पास खजाना है, अब तो विश्वास हो गया, मुझे जाने दो। और ये सुनकर दूसरे पल अपने एमसी उस बंदर को फिर से पीटने लगता है कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने भ्रम पैदा करने की। बोल नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे क्या सच्ची में लगता है कि मेरे आंखों के सामने जो दिख रहा है मैं उस पर विश्वास कर लूंगा। बिल्कुल भी नहीं। अरे यार सच बोल रहा हूँ, ये कोई बर्फ नहीं है, ये सारा का सारा चीज सच है, मेरे पास सच्ची में पैसे है। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपने बुढ़े मास्टर की ओर जिसकी लेफ्ट आई फड़की जा रही थी और वो बोलता है कि गजब, जब मेरा ये बाई आंख फड़कता है ना तब लिटरली मेरे पास बहुत सारे पैसे आते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये पैसे आगे कहाँ से। देखो मैं बुढ़ा हो रहा हूँ ना, इसलिए साला कुछ भी सोचे जा रहा हूँ। और ऊपर से वो पागल औरत साला मुझे बहुत ही कुत्ते की तरह पीटी थी। क्या करूँ, पाठा गई तो क्या, साला उसके साथ उसका पूरा का पूरा सेफ्टी खत्म कर डालूंगा। अरे मैं वही बुढ़ा हूँ जो 2 रुपए के लिए 4000 का पाठा कर देता हूँ और उस लड़की की इतनी हिम्मत जो मुझे मारा। नहीं छोड़ूंगा, बदला तो लेकर रहूंगा। अब बात है इधर, बंदर बोलता है भाई देखो शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन ये जो हमारा साइलेंट फॉरेस्ट माउंटेन है ना इसका स्पेशलिटी लिटरली में बहुत ही ज्यादा टॉप टायर का है, समझे। यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसको 1 आइड जिनसन स्पिरिट कहा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन साला बहुत ही ज्यादा रेयर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इंसान और मॉन्स्टरों के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल भी है। तभी बताया जाता है कि ये चीज इस पहाड़ में लगभग आधे साल पहले अपेयर हुआ था और जब भी अपेयर होता है ना तो साला बहुत ही भयानक घटना घटती है। यहाँ तक कि डीमन किंग्स को पाने के लिए लिटरली में मौत के लिए भी लड़ जाते हैं। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि ये चीज मुझे मिल गई और बाद में चलकर इंसानी मचन को ये चीज भेज भी डाली, जिससे हुआ ये कि वो जो इंसान था ना वो इंसान जिनसन के बदले मुझे बहुत सारी स्पिरिट स्टोन दिए। जिसकी बातों को सुनकर इधर एमसी भी हैरान होते हुए मनी मन सोचा जा रहा था कि नामुमकिन, ये बंदर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है ना, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया। एक बहुत ही प्रीशियस जिंक्शन को एक डीमन किंग के हाथों से छीन लिया। गजब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
आखिर ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन को जमा क्यों कर रहा है। और यार देखो ये जो मॉन्स्टर है ना, ये मॉन्स्टर कमजोर नहीं है, बल्कि ये बोले कि ये मॉन्स्टर भी डिमन किंग लेवल का डिमन है, समझे। ये पावरफुल बहुत है, लेकिन क्या करे अपने एमसी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तो ये इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहा था। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पर अपना एमसी एक बस्ते को लेकर बहुत ही स्पीड से भागे जा रहा था, और उस बस्ते में कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे। एमसी सोचता कि भागो 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 यार भागो, वैसे भी मेरा काम हो गया, अब फटाक से मुझे सेट में जाना है। अगर इन सब चीजों के चक्कर में कोई लफड़ा हो गया तो हमारे सेट के पावरफुल एक्सपर्ट्स है ना, वो सारा का सारा कांड संभाल लेंगे। गुड। बंदर बोलता कि भाई सब मत ले जा, कम से कम थोड़ा सा मेरे लिए भी तो छोड़ दे। एमसी भी लाइक बिल्कुल, वैसे भी ये सारा का सारा खजाना तेरा ही तो है, छोड़ दूंगा, थोड़ा सा ही छोड़ना है ना, छोड़ दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर इधर बंदर भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि गजब, ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। खुश है ना, रहने दो, खुश रहने दो, क्योंकि बहुत ही जल्द ये बच्चा मरने वाला है। मेरे पैसे तो ले लिए, लेकिन इस माउंटेन के बाहर बच कर निकलोगे तभी तो इस पैसों का यूज कर पाओगे। मैं उस चिंगजन का यूज करूंगा इस बंदे को मरवाने में। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।